जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 40 से आगे कराएंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 39 तक करा दिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है यदि क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। आपको यह पी लाना है इस पूरे के बराबर में पी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हल दे देना और जो दिया गया है वो हमें लिख देना। दिया है कि क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा है क्वेश्चन। अब ये आप जानते हैं क्यू जो है क्यू कॉस थीटा, क्यू इंटू में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब बाय में क्यू। यहाँ तक हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटा में एच होता है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा। पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो पी एच हमारा क्या है, क्यू है, तो क्यू पे स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी ये पूरा है, रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इस पर पूरे पे स्क्वायर, फिर पूरे पर रूट है। आप जानते हैं किसी संख्या पे जब स्क्वायर रहता है, जैसे रूट एक्स रहेगा, इस पे स्क्वायर रहेगा तो रूट इसका हट जाता है। इसी प्रकार से इसका रूट ये हट जाएगा। अब क्या बच गया, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना है। अब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ जो माइनस देख रहे हैं वो प्लस हो जाएगा। तो पी बराबर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, पी स्क्वायर। ये रूट से हट के पी बच गया, यानी पी बराबर पी आ गया आपका। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है नाउ क्यू साइन थीटा बराबर पी। तो हमें पी लाना है तो लिख देना है एल एच एस से, तो क्यू साइन थीटा। अब क्यू तो इंटू में होता है, साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं पी बटा में एच। अब देखिए क्यू पी आप क्या निकालें, पी निकाले हैं, एच क्या है आपका, एच क्यू है, तो यहाँ पर आपको क्यू लिख देना है। और ये क्यू कट गया, पी आ गया, पी ही हमें लाना था, हो गया ये प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/10 थीटा बटा में 2 कॉट थीटा बराबर माइनस 1/5, यह लाना है आपको। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है क्या, गिवन में है साइन थीटा बराबर 3/5, यानी आपका सूत्र P बटा एच, बी निकालना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और h क्या है 5 पे स्क्वायर अब माइनस 3 पे स्क्वायर, 25 माइनस 9 ये 16 हो गया, तो ये 4 हो गया। इस तरह से b निकल गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाना है। नाउ कॉस थीटा माइनस 1/10 थीटा बाई 2 कॉट थीटा बराबर में माइनस 1/5 है। हमें LHS से चलना है, तो लिख देना है LHS।
ये जैसे वैसे ही लिख दो cos थीटा और माइनस 1/10 क्या होता है कॉट होता है, उसको हम कॉट लिख देते हैं 1/10 को, बाय में 2 cot थीटा इंटू क्या हो गया, बस इतना ही हो गया। अब इसको चाहो तो आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, जैसे cos थीटा और 2 cot थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 cot थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये कॉट कट जाएगा और यहाँ पर देखिए cos थीटा और ये जो है कॉट है, जैसे 1/cot यहाँ पर है cot थीटा, इसको ऊपर करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। उससे ये समझिए 1 है इसके बगल में 1/cot, ऊपर जाएगा तो ये tan हो जाएगा, नीचे में 2 रहेगा ही और ये हो गया tan थीटा, यह हो गया। और यहाँ पे बच गया माइनस, ऊपर में 1/2 बच गया। उसके बाद अब क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना है। ये देखिए, ये cos थीटा बाई 2 और tan थीटा को आप लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1/2। अब देखिए cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा है क्या, ये समझिए 1 है, तो 1/2 गुना sin थीटा और माइनस 1/2। और sin थीटा का वैल्यू अब आपको सीधा यही रख देना है, क्या है 3/5 1/2। इसको हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 3/10 और माइनस 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10 एलसीएम हो गया, ये 3 और इसका हमारा 5 हो जाएगा। अब 3 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा -2/10, ये बच गया। अब बाकी यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा है घटाने पर, -2/10, 2 का में काटेंगे तो 5 बार में, तो -1/5 हो गया। ये हमारा प्रूफ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे इसलिए बताएं, एच आप बी नहीं भी निकालिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप बी निकाल के बनाइएगा तो भी ठीक है, यहीं पे आप सबका वैल्यू रख दीजिएगा। इसको 10 cot बना के और सबका वैल्यू रखिएगा। तो हम चाहते हैं और छोटा क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पर देखिए इतना छोटा क्वेश्चन हो गया, इसी का वैल्यू रखें, भिन्न का जोड़ घटाव कर दिए, आंसर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट है cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू cos B। और दिया गया यदि साइन A बराबर में 4/5 है और cos B बराबर 12/13 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें साइन वाला को अलग ले लेना है। देखिए यहाँ से साइन A बराबर क्या दिया गया 4/5, यहाँ से हम ले रहे हैं। और इसका देखिए P और H है, इसका हमें B पहले निकाल लेना होगा। तो B बराबर होता है h² माइनस p²। H जो आपका निकल गया 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का रूट निकल गया 3। इस तरह से H आपका निकल गया। क्या B ना निकाल रहे हैं, B निकल गया, ये आपका B हो गया। उसके बाद फिर से हमें यह साइन A का PBH निकला है। ये साइन A का P हो गया, साइन A का B हो गया, साइन A का H हो गया। उसके बाद cos B का निकालना है। cos B बराबर दिया गया है 12/13।
जो कि ये हमारा b है, ये h है। यहाँ से देखिए अब हमें p चाहिए। p बराबर एच स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। h आपका 13 है, 13 पे स्क्वायर 169, 12 पे स्क्वायर 144। इसको घटाएंगे तो 25। तो इस तरह से p बराबर 5 निकल गया। अब आपको इसमें ध्यान से देखना है, a वाला का p 4 है, b वाला का p 5 है, a वाला का h 5 है और b वाला का h 13 है। ये सब आपको याद रखना है, ये नहीं कि किसी का p किसी में रख देना है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा क्वेश्चन है cos a sin b प्लस sin a cos b, यह है। अब यहाँ से क्या करना है, cos a का सूत्र लगाएंगे, cos a का b बटा में h गुना यह भी sin का p बटा में h प्लस p बटा में h, ये क्या है p बटा में h और गुना b बटा में h। अब आपको याद रखना है, a वाला का b कितना है, a वाला का b 3 है, यहाँ 3 रखना है। a वाला का h क्या है, 5 है और गुना, और यहाँ पर आगे b वाला का p कितना है, b वाला का p 5 है और h क्या है, 13 है, जोड़। फिर sin a वाला का p क्या है, 4 है, h 5 है, गुना, और cos b वाला का b कितना है, 12 है, h कितना है, 13 है। इस तरह से यह लिखा गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया और कोई नहीं होने वाला। तो यहाँ 3 बटा में 13 बच गया और 12 चौक 48 हो गया और 13 पचे 65 हो गया। इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो 65 हो जाएगा। ये 5 दिए ही 15 और 48, इसको ऐड करो, 8 5 13 का 3 बाकी 1 5 1 6, यानी 63 बटा में 65। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है 42 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 42 का 2 और 3 छोड़ दिए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अभी आपको 42 का 4 नंबर बता रहे हैं, वो दोनों, ये दोनों आपसे बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं। इसका भी कहा था मान ज्ञात करने के लिए, और साइन बराबर इतना दिया गया, साइन ए बराबर, और कॉस बी बराबर इतना दिया गया। सबसे पहले साइन ए का जो दिया गया है, साइन ए बराबर, इसका हमें पी बी एच निकाल लेना। जैसे इसका हमारा पी हो गया 1 और एच हो गया √2 हो गया, तो इसका क्या निकालना होगा, b निकालना होगा। b बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको निकालिएगा तो √2 पे स्क्वायर और -1 पे स्क्वायर, तो 2 घटा 1। तो इस तरह से इसका रूट भी निकल के, यानी b आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अब हमें a वाला का b वाला का निकालना है। cos b बराबर दिया गया है √3/2, तो यह हमारा b हो जाएगा, यहाँ h हो गया। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, p, यानी h स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और √3 पे स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर जो है यहाँ, ये 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 पे स्क्वायर जो है हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे तो p आपका 1 निकल जाएगा। ये भी हो गया। अब जो है सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन है यहाँ पे 9 tan a प्लस tan b बटा में 1 - tan a × tan
बी। अब सूत्र लिख देना सभी का, जैसे tan a का होता है p बटा में b जोड़ इसका भी p बटा में b 1 माइनस p बटा में b गुना p बटा में b। अब p और b हमें ध्यान से देख कर रखना है। ये वाला p बाई बी tan a वाला है, a वाला से हमें ढूंढना है। तो जैसे tan a p क्या है 1 है, लिखेंगे 1, b कितना है b भी 1 है, और प्लस p tan b वाला में देखना, ये b वाला है p 1 है, b क्या है √3 है पूरे का बटा, फिर है 1 माइनस p a वाला का p क्या है 1 बाई 1 हो जाएगा, p और b दोनों 1 है, p भी 1 b भी 1, फिर इंटू b वाला का p क्या है √3 है, नहीं 1 है ना, अब b √3 है। इस तरह से हो गया। अब नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ √3 प्लस में 1, फिर इसको गुना कर लेना है, एक को एक से गुना किया 1 हो गया, इसको इससे गुना किया √3 हो गया। बस इसका भी अब एलसीएम ले लेंगे, √3 प्लस 1 बाई √3, इसका एलसीएम लिया तो √3, ये 1 माइनस रूट या यहाँ √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, इतना हो गया। अब आप लोग हर परिमेयकरण कर दीजिए, इसमें जो संख्या नीचे है वही संख्या से √3, यहाँ सिर्फ प्लस डाल के, यहाँ पे प्लस डाल के √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 बाय में कर देना है। और यहाँ से देखिए ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों स्क्वायर में बदल जाएगा, √3 प्लस 1 पे होल स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला सूत्र बन जाएगा, यानी √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, तो √3 पे स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3a, ये 3 माइनस 1, ये 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बाय में 2, इतना हो गया। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2√3 बाई 2। अब इसका 2 कोमा ले लेंगे तो 2 प्लस √3 बटा में 2, ये कट गया। अब जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा देख लीजिए इस भाग में, तो बचा है क्या 2 प्लस √3 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपका ये दिया गया है tan a बराबर में 2, तो इस पूरे का बोलता है मान क्या होगा। तो अब क्या कीजिए, इसके नीचे 1 दे दीजिए, हर संख्या के नीचे 1 रहता है, उसके बाद इसको p बना दीजिए, इसको b बना दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, h निकाल लेना, h बराबर p² प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर के अंदर हो गया। अब p आपका क्या है, p जो है 2 है, 2 पे स्क्वायर 4 और ये 1 पे स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इस तरह से h आपका √5 निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन उतार देना 9, क्वेश्चन है sec a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। सबसे पहले सेक का फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होता है h बटा में b और गुना tan का पूरा वैल्यू है, यहाँ हमको मालूम है tan a का सीधा 2 ही रख देते हैं, जब जानते हैं तो पूरा रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद सेक tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का tan a का वैल्यू हम 2 जानते हैं, tan स्क्वायर पर 2 पे स्क्वायर कर देना माइनस कोसेक क्या है, होता है h बटा में p, इतना हो गया।
उसके बाद h क्या है, h जो है √5 है। अब b जो है 1 है। 1 आपको देने की इच्छा है दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। 2 और गुना में 2 है और जोड़ 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस h क्या है आपका √5 है। क्या है √5 और p जो है 2 है। इस तरह से हो गया। अब इस सभी को हम गुना कर लेंगे तो क्या होगा 2√5 और बाई में 1 + 4, फिर ये हो गया। इस लाइन को फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 2√5 बाई 1 + 4 - √5 बाई 2। इस सभी का एलसीएम ले लेते हैं, इसके भी नीचे एक डाल के, तो 2 एलसीएम हो गया तो 4√5 और प्लस 4 दूना 8 माइनस √5। इस तरह से ये भिन्न जोड़ हो गया। यहाँ कुछ नहीं समझिए 1 है, ये 4√5, ये 1√5 माइनस में, तो इसको माइनस करेंगे तो 3√5 + 8/2, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यदि साइन b बराबर हाफ तो सिद्ध करें कि 3 cos b - 4 cos b बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल दे देना है और ये जो दिया गया है इसको हम लिख देंगे, इसका p b h निकाल लेना है आपको। ये हमारा p हो गया, ये नीचे वाला h हो गया। तो हमें b चाहिए तो h² - p²। h आपका क्या है 2 है, 2 पे स्क्वायर 4, ये 1 पे स्क्वायर, तो इस तरह से √3b निकल गया। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आ जाना है 9। क्वेश्चन है 3 cos b - 4 cos b बराबर 0 आपको लाना है। तो इसका 3 cos मतलब 3 इंटू कॉस का फार्मूला b/h -4 इंटू और उसके बाद cos का b/h, q है तो आपको q लगा देना है। यहाँ LHS लिख देना है क्योंकि इसको लेफ्ट साइड वाला को सॉल्व करके हमें 0 लाना है। उसके बाद देखिए 3, b कितना है √3 है, h जो है 2 है, यहाँ देखिए 2 और -4 इंटू b कितना है √3, h जो है 2 पावर 3, यह हो गया। अब इस तरफ आना है √3 को इसको गुना कर किया तो 3√3/2 -4 इंटू, अब यहाँ देखिए 4 है, √3 को 3 बार गुना करेंगे। देखिए √3 पे पावर 3 है, √3 गुना √3 गुना √3, तो आप जानते हैं √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। आइए √3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 और 2 पे पावर 3, इस दोनों पे पावर इस तरह 2 पे पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 8 लिख देना। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए 4 दूना 8, बचा क्या 3√3/2, 3√3/2। अब दोनों समान है, बीच में घटाव है। आप जानते हैं 2 घटा 2 0 होता है ना, उसी तरह समान संख्या घटाव में रहता है तो दोनों कट के 0 आ जाता है। तो यही हमें लाना था, हो गया ये प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 43 का 2 आप लोगों के लिए छोड़ दिए। एक जैसा क्वेश्चन है, यह भी वैसा ही, मगर थोड़ा बता देते हैं कि छोड़ेंगे क्या। तो ये सबसे पहले जो दिया गया उसे आपको लिख लेना है। तो सेक थीटा बराबर, यहाँ आपका थीटा है छूट गया, सेक थीटा बराबर 5/4, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे
h बटा में b, तो लिख देना h बटा में b हो गया। अब यहाँ से आपको p निकाल लेना, p बराबर हो गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए h क्या 5 है, 5 पे स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 पे स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरह इसको घटाएंगे तो √9, p बराबर जो है 3 हो गया। इस तरह से p निकल गया। अब ध्यान से अब क्वेश्चन पे आपको आ जाना। क्वेश्चन का जो होता है आप लोगों को, जैसे यहाँ दिया गया tan थीटा बाई में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बाय sec थीटा। देखिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर ये और थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो क्यों नहीं सॉल्व कर लें। आपको मालूम होगा sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यह है 1 + tan स्क्वायर थीटा है। इसके जगह पे हम sec स्क्वायर थीटा लिख देते हैं अगर सॉल्व हो रहा है तब। tan थीटा बराबर 1 + यह है ना 1 + tan स्क्वायर, तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ LHS लिख देना, इतना आपको लाना है। तो आप चाहें तो इसके मदद लिए बिना भी इतना ला सकते हैं। जैसे देखिए अब दोनों तरीका आपको बता देंगे। यह देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है sec। यहाँ tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, ये वाला। और नीचे में है cosec स्क्वायर थीटा, तो इसको दो बार लिख सकते हैं sec थीटा और sec थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बीच में गुना है। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं 1/cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा होता है। समझिए यहाँ पे 1 है, 1/sec थीटा, ये ऊपर चला गया तो sin थीटा बाय में cos थीटा तो है ही, और ये वाला ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा क्या cos थीटा, एक ठो ये नीचे में ही रह जाएगा sec थीटा। इससे ये कट गया तो देखिए sin थीटा बटा में sec है ना, बटा में sec थीटा। यही हमको लाना था प्रूव्ड। क्या हुआ, हमें जो है इसका यूज ही नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। तो इतना ही लाना था, इतना आ गया। तो ऐसे भी आप बनाइए, 100% नंबर मिलेगा अगर टीचर कॉपी जांच करने वाला सही होंगे तब। अब चलिए देखते हैं इसका, मगर अब इसके मदद से आपको बता देते हैं। तो इसके मदद से जैसे यहाँ तक आप करिएगा, उसके बाद जो है tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा में sec थीटा। इधर से मिटा देते हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्या करिए, इसको थोड़ा फिर भी हम और छोटा कर देंगे, लंबा करके रखने की कोई फायदे नहीं। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर बराबर में sin थीटा, और बोल रहा है कि दोनों बराबर करके दिखा दो। तो सबसे पहले आप फार्मूला जानिए, p बटा में b tan का होता है, sec का होता है h बटा में b होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, और ये जो है sin p बटा में h और ये b h बटा में b, यह हो गया। अब सबका वैल्यू रख देना है यहाँ से। जैसे p आप कितना जान रहे हैं, 3 जान रहे हैं, और b 4, ये h क्या 5 और b 4, पूरे पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, प्लस फिर से p है 3, h है 5, पूरे का बटा h बटा में b, h जो है 5/4 कर देते हैं सीधा,
इतना हो गया 3/4, ये 5 पे स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस 3/5/4। अब जो क्या है बीच में सॉरी यहाँ बराबर था जो कि प्लस देने लगे। अब इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, क्या एक जैसे आ रहा है? जैसे यहाँ 3/4 गुना ये 16 ऊपर 25 नीचे हो जाएगा बराबर 3/5, 4 ऊपर गया 5 नीचे आए। उसके बाद जो है ये 4 कहीं 4 चौक 16 कट गया। अब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, नीचे में 25 हो गया, और ये 4 दिए हैं 12, 5 को 5 से गुना किए तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 25 होगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो आप उस तरह से बताए जिस प्रकार से इससे पहले जो बताए वैसे भी बनाइए, इजी में बनेगा। और आपका इच्छा तो ऐसे बनाने तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के लिए 44 छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं? 44 जो है आप एग्जाम्पल देखकर भी बना सकते हैं। यदि आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। 44 को हम दोबारा वीडियो बना के बता देंगे। और 43 का क्वेश्चन नंबर फिर 4 छोड़ दिए हैं, इसे भी आप लोग ट्राई करिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बना तो कमेंट करिएगा। तो अभी जो है 45 देखते हैं। तो दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो चित्र है इतना दूर बोल रहा है क्या 15 सेंटीमीटर है। और B बराबर बोल रहा है कि 5/4 है। यहाँ से देखिए साइन B बराबर, यहाँ से हमको जो दिया गया है यहाँ लिख देना, दिया है कि BC बराबर 15 सेंटीमीटर जो दिया गया, और साइन B बराबर 4/5 यानी P/H। P आपका जो है 4 दिया गया है और H जो है 5 दिया गया। तो सबसे पहले आपको B निकाल लेना होगा, ठीक ना। तो लिख लेते हैं B बराबर H² माइनस P²। H कितना 5 पे स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप लोग अपना ढंग से निकाल लीजिएगा। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ साइन B, यहाँ पर B है एंगल, साइन B से देख रहे हैं P आपका जो 4 हो रहा है, सामने वाला P यानी ये भाग हमारा 4 हो गया, और ये तिरछा वाला भाग 5 हो जाएगा, और ये भाग BC जो निकला है, और यहाँ पर बोला B और C बोला है क्या बुक में क्या है 15 है, जो कि गलत है। ये आपका होगा BD बराबर 15 सेंटीमीटर, ये गलत दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर का, और ये B जो निकला है ये 3 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन सही हुआ। अब यहाँ से आपको बनाना है इस पूरे का वैल्यू बराबर में -1 लाना है। यहाँ से लिखेंगे 9 tan² B -1/cos² B बराबर में माइनस लाना है। तो यहाँ से LHS लिख देना, ये अभी जैसे उसे ही छोड़ देना है, और -1/cos क्या होता है sec² A होता है। अब यहाँ से आप एक और ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे तो इस सब का यूज़ भी नहीं करिएगा,
नहीं भी दिया गया है फिर भी 1 ला सकते हैं, -1 माइनस कॉमन लेकर, मगर आप लोगों को इसका यूज करके बता देते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है, 10 का p बटा में b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, सेक का h बटा में b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब p क्या है आपका, p 4 है, 4 b 3 पे स्क्वायर, h क्या है 5 है, अब b 3 है स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 4 पे स्क्वायर 16, ये 9, ये हो गया 25 और 9, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम तो 9 ही होगा, 16 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -9 बटा 9, इसको काटेंगे तो 1 यानी -1। यही हमें लाना था और आगे आ भी गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा बराबर क्या होगा, वाट, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे और बोल रहा है चित्र को देखकर इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो चित्र बना दिया है आप लोग को, बुक में आप लोग को थोड़ा इधर से होगा, हमने ऐसे सीधा करके बना लिए हैं, और ये आपका राइट एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ से देखिए, अगर tan थीटा है, tan थीटा के लिए हम थीटा से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपका ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, और यहाँ से यहाँ P और Q पूरे आधार होगा। तो आपको इस चित्र को देखकर इसका मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं tan थीटा, tan थीटा से हम देख रहे हैं कि ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, सामने वाला ये वाला लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, P और Q ये पूरा आधार होगा। तो आपको लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो यहाँ लिख देना है आपको, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में आपका हो जाएगा h बराबर 17 सेंटीमीटर और P बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरा ट्रेंगल में। और B निकालना होगा, तो B बराबर हो गया h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। h आपका 17 पे स्क्वायर 289 हो गया, और P 64 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 4 ये 5 हो रहा है ना, 9 में से 4 गया 5, ये 2 और 2, इस तरह से B आपका 15 निकल गया। B निकल गया कि समकोण त्रिभुज PQR में, यानी B जो है आपका PQ है, क्या है PQ, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब बाकी अब यहाँ जो है फिर से यहाँ आपको देखना होगा, पुनः समकोण त्रिभुज ये वाला SQR, ये त्रिभुज देखिए, हमें ये इसका SQR त्रिभुज में हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज SQR में हमें ये कर्ण चाहिए ना, इतना वो त्रिभुज में। यहाँ सामने वाला हो गया क्या P, ये हो गया B, कर्ण चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज SQR में P बराबर 8 सेंटीमीटर और B बराबर जो 6 दिया ही गया है बुक में 6 सेंटीमीटर। तो हमें H चाहिए, तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P आपका 8 है तो ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसको ऐड करिएगा तो 100 हो जाएगा, 100 रूट, इसका हो गया रूट 10 का, यानी 10 सेंटीमीटर H निकल गया। तो फोटो में लिख देना, ये हमारा H 10 सेंटीमीटर, ये भी H है, ये भी हमारा H है। ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए H है, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए H है।
और ये अब यहाँ से आपको इसका मान पे आ जाना, अब क्वेश्चन पे आ जाना है। 9 क्वेश्चन है 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा और प्लस 4 कॉस अल्फ़ा, इतना हो गया। अब सबका सूत्र लगा देना है, 3 इंटू पी बाई बी माइनस 2 इंटू पी बाई एच प्लस 4 इंटू बी बाई एच। अब हमें सभी का वैल्यू रख देना, जैसे tan थीटा पी बटा में बी, थीटा के लिए हमारा पी हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 3 गुना में 8 लिखना है। अब बी यहाँ पर निकालें थीटा के लिए, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर है 2 गुना अल्फ़ा के लिए पी क्या हो गया, पी 8 हो गया, एच निकल गया 10 हो गया, एच 10 हो गया, जोड़ 4 गुना बी क्या है 6 है और एच जो है 10 है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है, 3 का में ये 5 वर्म कट रहा है, 2 का में ये 5 वर्म कट रहा है, 2 का में ये 2 वर्म, ये 5 वर्म, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए 8 बटा में 5, फिर घटा 8 बटा में 5 और जोड़ 6 दूना 12, 12 बटा में 5। अब ध्यान से देखिए ये घटा में ये जोड़ में एक जैसे है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 12 बटा में 5 ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 समाप्त हो गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।